पापा दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और नितिन की फैमिली में उसके पापा मम्मी के अलावा उसकी एक छोटी बहन भी थी। और पहले जिस फ्लैट में ये लोग रहते थे वहाँ कुछ इश्यूज होने की वजह से इन लोगों ने एक नया फ्लैट चूज किया और ये पूरी फैमिली उस नए फ्लैट में शिफ्ट हो गई। जहाँ इन्होंने फ्लैट शिफ्ट किया था वो जगह शहर से थोड़ी सी दूर थी क्योंकि वो थोड़ी सस्ती पड़ रही थी। तो नितिन के पापा ने डिसाइड किया कि वो लोग थोड़ा बहुत अपना खर्चा इससे बचा सकते हैं। तो ये सारे लोग यहाँ शिफ्ट तो हुए, लेकिन यहाँ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था और शहर से थोड़ा दूर ये जगह थी, तो थोड़ी सुनसान रहती थी और आसपास में एक आध बिल्डिंग बनी हुई थी। दूर दूर तक और ज्यादा बिल्डिंग्स या कुछ मार्केट वगैरह कुछ भी नहीं था। अगर आपको कुछ लेना है तो दूर जाना पड़ता, इस टाइप की जगह थी ये। खैर, जगह अच्छी थी और इतनी महंगी नहीं थी, तो इन सब लोगों ने अपना सेटल होने का फैसला किया था यहाँ पे। ये सेटल हो भी गए। जब नितिन यहाँ पे आया था तो इतने कुछ खास इसके दोस्त नहीं थे वहाँ पे, लेकिन शाम का टाइम था, बच्चे अपने घर से निकलते थे, तो कुछ ही दिनों में इसकी अच्छी दोस्ती हो गई वहाँ के बच्चों से और अब ये सब मिलकर शाम में खूब खेला कूदा करते थे। अब एक शाम की बात है जब नितिन और उसके दोस्तों ने डिसाइड किया कि आज ये लोग हाइड एंड सीक खेलेंगे। काफी टाइम हो गया था इनको ये गेम खेले हुए, तो काफी एक्साइटिंग था। अब नितिन और उसके दोस्त सबने जो भी अपना एक जो चोर टाइप का बंदा चुनते हैं ना, जो बाकी लोगों को ढूंढता है, वो अपना अलग हो गया और ये सारे लोग छुपने के लिए चले गए। अब नितिन के साथ उसका एक दोस्त मुकेश भी था। इन्होंने डिसाइड किया कि ऐसी जगह छुपेंगे जहां इनको कोई न ढूंढ पाए और ये इस चक्कर में जो इनकी बिल्डिंग थी उससे थोड़ा सा दूर जाके एक और बिल्डिंग थी, वहां के गैराज में जाके छुप गए। और इनको पता चल गया था कि यहाँ तक तो शायद ही कोई ढूंढते ढूंढते आएगा, बट आएगा भी तो हम सबसे आखिरी में पकड़े जाएंगे शायद, इसीलिए चालाकी करके ये वहाँ पे घुसे हुए थे। उधर तो गेम चलता रहा होगा। अब जब यहाँ पे लोग छुपे हुए थे तो जिस बिल्डिंग के गैराज में लोग छुपे थे वहां से सामने एक और बिल्डिंग दिख रही थी और उस बिल्डिंग में ऐसा था ना कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती है ना जहाँ पे छत का एक्सेस नहीं होता, मतलब सिर्फ फ्लोर्स बने होते हैं बट छत पे जाने के लिए कोई सीढ़ी या कुछ भी नहीं होता ऑप्शन, वैसी बिल्डिंग थी वो। चौंकाने वाली बात ये थी कि नितिन जब बाहर की तरफ देख रहा था तो हल्की हल्की शाम हो ही चुकी थी, मतलब अंधेरा हो चुका था, थोड़ा थोड़ा सा बाहर विजिबिलिटी थी लेकिन अभी भी। तो नितिन ने देखा कि जो सामने वाली बिल्डिंग है उसकी छत पे एक साया, मतलब आप कह लो कि अंधेरे में क्लियरली दिख नहीं रहा तो एकदम काली परछाई टाइप की इधर से उधर टहल रही है और जैसे कोई बहुत एंशियस होकर टहलता ना, बहुत टेंशन में, वैसे टहल रही है इधर उधर इधर उधर। और सडनली उसकी निगाह पड़ी नितिन पे, क्योंकि नितिन इतनी दूरी से भी देख पा रहा था कि वो जो भी परछाई थी उसने नितिन को देख लिया। और अब जब उसने नितिन और मुकेश को देख लिया तो वो बिल्कुल नितिन की तरफ अपना फेस करके पूरे छत पे टहल रही थी, इधर उधर ऐसे। और कितना भी वो मूव कर ले, इधर जाए या फिर उधर, वो उसका फेस जो था वो नितिन के साइड में ही था। और सबसे डराने वाली बात ये थी कि उसकी जो आंखें थी, मतलब इतनी दूर से उस बिल्डिंग की छत से उसकी आंखें एकदम साफ विजिबल थी, मतलब एकदम चमकीली रोशनी जैसे होती है ना, उस टाइप की आंखें उसकी दूर से दिखाई दे रही थी। और ये चीज बार बार हो रही थी तो नितिन को बहुत ज्यादा अजीब सा और डर सा फील हो रहा था। और एक तो शाम का टाइम था, गैरेज में उतनी कुछ खास लाइट नहीं थी। नितिन बहुत ज्यादा डरने सा लग गया और उसने अपने दोस्त को बार बार पॉइंट आउट किया कि सामने वो छत पे देखे, उसको परछाई दिखाई दे रही है। लेकिन मुकेश को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था सिवाय वो कुछ पेड़ों की जो पीछे पत्तियां वत्तियां थी, बस वो सब, बट कोई छत पे परछाई नहीं थी। खैर, नितिन बस बार बार इस चीज को कहता रहा अपने दोस्त को, लेकिन उसके दोस्त ने नहीं सुना तो नितिन को लगा चलो ठीक है। लेकिन नितिन का ध्यान वहां से हटा नहीं और नितिन बस उसको देखता रहा। और अब जब शायद वो डरने लग गया बहुत ज्यादा, तो उसको छत पे दिखाई दिया कि वो जो परछाई या आत्मा या जो भी चीज थी वो वहीं पे एक जगह छत पे रुक गई है, दोनों हाथ अपने रेलिंग पे रख के ऐसे छत की। और अब वो कंटिन्यूअसली नितिन को घूरे जा रही थी उस अपनी चमकीली आंखों के साथ में। नितिन बहुत ज्यादा डरने लग गया और अपने दोस्त को कहने लग गया कि चलो भागते हैं यहाँ से। उसके दोस्त ने बोला कि बस अब वो आते ही होंगे, अभी हम भाग जाएंगे तो हम पकड़ जाएंगे, तुम 2 मिनट और रुक जाओ, बस फिर चलते हैं। और वो जो सामने परछाई थी वो नितिन को बेहिसाब घूर रही थी और नितिन से अब एक सेकंड भी अपनी आंखें इधर उधर नहीं कर रही थी। नितिन बहुत पैनिक करने लग गया, बहुत डरने लग गया, लेकिन उसको एकदम से लगा जैसे कि वो आत्मा, मतलब आंखों के थ्रू नितिन को हिप्नोटाइज करी है, पता नहीं क्या। एकदम से उसको लगा जैसे कि वो बिल्कुल उड़ते हुए नितिन के पास आ गई। अब डर से या फिर नितिन के अंदर वो आत्मा प्रवेश करके जो भी हुआ, लेकिन नितिन वहीं पे बेहोश हो गया। जैसे नितिन बेहोश हुआ, मुकेश उसको उठाने लग गया, नितिन उठ, क्या हुआ, अरे भाई ठीक तो है, उठ उठ उठ। लेकिन नितिन उठ ही नहीं रहा था। अब मुकेश डर के मारे बाहर निकला गया से और बहुत तेज तेज चिल्लाने लग गया। सारे दोस्त वहाँ पे इकट्ठे हुए और नितिन अभी भी होश में नहीं आया था। पैनिक करके सारे दोस्त वापस गए, अपने अपने पेरेंट्स को लेके आए कि भाई ये पता नहीं कैसे हुआ, वहाँ पे छुपा हुआ था और
बेहोश हो गया और अभी उठ नहीं रहा। अब नितिन के पेरेंट्स भी आए और नितिन को ऐसे उठा के घर ले गए। बहुत ज्यादा पानी वानी छिड़कने के बाद, बहुत ज्यादा मतलब हाथ पैर रगड़ने के बाद भी नितिन को होश नहीं आया। और नितिन को इतनी देरी में, जो बच्चा अभी खेल रहा था और बहुत एंजॉय कर रहा था, इतनी देरी में उसको बहुत तेज फीवर्स आ गया। उसका शरीर एकदम जलने लग गया बहुत ज्यादा। अब उसके पापा भी बहुत टेंशन में आ गए और वैसे सर पे पट्टी वट्टी रखने लग गए ठंडे पानी की कि वो ठीक होए। पता नहीं कैसे कैसे करके नितिन की आंख खुली। और अब जब उसने आंख खोली थी, उसकी आंखें एकदम रेड थी, बिल्कुल जैसे कि रेडिश, जो हमारी आंखों में वो नहीं होते हैं छोटे छोटे से मसल्स, वो सब एकदम रेड रेड। और जैसे वो उठा ना, तो ऐसा लगा जैसे कि वो नितिन है ही नहीं, कोई दूसरी पर्सनैलिटी है। क्योंकि वो अपने माँ बाप को ठीक से मतलब जैसा रिस्पॉन्स करता था एक ओबीडियंट बच्चे की तरह, वैसे नहीं कर रहा था। अब उसके माँ बाप ने जब उसे देखा उठा हुआ, बहुत खुश हुए और पूछने लगे कि नितिन बेटा क्या हुआ था, तुम ठीक तो हो, ये वो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था और पूरा एटीट्यूड दे के जाके बाहर बालकनी में खड़ा हो गया। और जब ये लोग पूछ रहे हैं, बार बार उससे बात करना चाहते थे कि बेटा क्या हुआ था, तुम बेहोश कैसे हो गए, तुम्हारी तबीयत कैसे एकदम से खराब हो गई इतनी, वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। और ज़्यादा पूछने पे वो एकदम एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा दिखाने लग गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था और ये लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। नितिन बहुत तेज चिल्ला के बोलने लगा, क्या है आप लोग हमेशा पीछे पड़े रहते हो, जाओ यहाँ से, अपना अपना काम करो। 15-16 साल के बच्चे के लिए इस तरह से रिएक्ट करना अपने माँ बाप को या बड़े लोगों को देख के बहुत स्ट्रेंज था। उसका जो ये नेचर था, अब शायद ये कुछ चीज़ों की वजह से जैसे भी हुआ, अब वो बहुत अलग डायरेक्शन में जा रहा था। नितिन अब चीज़ों को लेके बिल्कुल नॉर्मल नहीं था और वो हमेशा हर चीज़ पे गुस्सा करता, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जाके लेवल पे गुस्सा करता। खाना खा रहा है, कुछ बात कोई बोल दे, फटाफट खाना फेंक दिया करता था और कुछ भी मुंह से बोलता था जो उसका मन में आता था। वो बिल्कुल भी केयर नहीं करता था कि वो उसके माँ बाप हैं या कोई बड़ा है, कुछ भी नहीं। अब उसका नेचर तो बदल गया, लेकिन उसका जो और भी चीज़ें थी ना, जब वो सोता था, कई बार उसके फैमिली मेंबर ने देखा कि वो नाइट वॉक करता है, मतलब सोते सोते चले जा रहा है, कहीं पे अपना सर लड़ा रहा है, कई बार दीवारों पे स्क्रैच करता, बहुत डिफरेंट चीजें करने लग गया था जो कि इससे पहले नितिन ने कभी नहीं की थी। और नितिन की जो कंडीशन थी ना, वो बिहेवियर के साथ साथ खराब भी होती जा रही थी। उसकी आंखें जो थी, मतलब एकदम आंखों के नीचे डार्क सर्कल टाइप के बन रहे थे, उसका चेहरा एकदम सूखने लग गया था, उसके होठ ऐसे लगते जैसे कि उसने कभी पानी नहीं पिया होगा, एकदम सूखे सूखे से होठ वाइट से होते जा रहे हैं। और वीक भी हो गया था, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो उसकी कंडीशन काफी खराब होती जा रही थी। बेसिकली बात ये भी थी कि यहाँ पे घर वालों ने इतना उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। उसको लगा बच्चा है और एज बदल रही है, मतलब बढ़ती हुई एज में, टीनेज में बच्चा आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए सब कुछ कर रहा होगा। लेकिन अब नितिन ने एक नया गेम शुरू किया। अपने पापा को ऐसे ही, जब डिनर कर रहे थे, लोग बैठे हुए थे, तो बोलने लग गया कि मुझे बाइक चाहिए। अब एक 15-16 साल के बच्चे के लिए बाइक की जिद करना तो शायद अभी उतना ज़्यादा नॉर्मल नहीं था। घर वाले भी सोचने लग गए कि मतलब बाइक का क्या करेगा, अभी तो स्कूल जाता है और ये बाइक का करेगा क्या, मतलब कहाँ जाएगा बाइक लेके। तो पापा ने बोला कि भाई तुम्हारे पास साइकिल तो है ही और तुम तो जाते भी साइकिल से ही हो, तुम्हें क्या। तो नितिन कंसीडर ही नहीं कर रहा है उनके पॉइंट को, बस बाइक चाहिए। तो उसके पापा को उसका बिहेवियर बिल्कुल समझ नहीं आया और फिर उनको लगा कि हो सकता है भाई पीयर प्रेशर में आके इसको बाइक की जिद लग गई हो। तो वो बोलने लगे कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र तो एटलीस्ट लीगल तो हो जाओ बाइक चलाने के लिए, फिर बाद में तुम्हें बाइक लेके दे देंगे, अभी फिलहाल तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और ये वो एकदम से चिल्ला के नितिन बोलने लग गया, बुड्ढे तेरा हर बार का ऐसा ही है, तू हर बार एक नया नाटक लेके आ जाता है, हर बार नई बातें बताता है, अगर तूने इस बार बाइक लेके नहीं दी ना तो फिर तो देखना तेरा क्या हश्र करूंगा मैं। अब ये जब बातें नितिन बोल रहा था, क्योंकि कभी नितिन ऐसा बिहेव करता ही नहीं था, वो सीधा साधा बच्चा था खेलने कूदने वाला, वो एकदम से ऐसी बात करे तो घर वालों को बहुत चिंता होती है। और ये सब बोलते उसकी आंखें एकदम ऐसे रेड हो गई, जैसे वो खून का प्यासा बन जाएगा एकदम। और अपने पापा को ऐसे पकड़ लिया उसने, गले से एकदम उठा लिया और बोलने लगा कि बाइक लेके देगा नहीं देगा। और उसके पापा एकदम डर के मारे हाँ कहने लगे कि हाँ। लेकिन उसके पापा ने जो शाम को देखा उसकी आंखों में ना, जो मतलब एक अलग पर्सनैलिटी दिख रही थी उसकी आंखों में। शायद नितिन था ही नहीं, वो कोई और था। और एकदम हवा में टांग के अपने पापा को मतलब इस तरह से धमकी दे रहा था और बोलने लग गया कि अगर तूने बाइक लेके नहीं दी तो तू जिंदा भी नहीं बचेगा। और अपनी मम्मी से भी बहुत बदतमीजी करता था। नितिन ने ये सब बोला और अपने पापा को जैसे उन्होंने हाँ बोला छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा पापा तो उसके नीचे आ गए, लेकिन नितिन बेहोश हो गया। फिर वैसे उसको ऊपर वो उसके रूम में ले गए और बहुत कोशिश की वो उठे वापस से और सब कुछ मतलब वो लोग बातचीत करें, लेकिन नितिन को फिर होश नहीं आया। डॉक्टर को बुलाया गया इस बार और डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगाया उसको कि ठीक है, हो सकता है इसकी मतलब जो उसका ब्लड है वो बहुत कम हो गया बॉडी में और इसीलिए इसको शायद वीकनेस हो गई है, आप थोड़ा ध्यान दोगे खाने पीने का इसके तो ठीक हो जाएगा। अब शायद ये जो प्रॉब्लम थी वो डॉक्टर्स की थी ही नहीं, बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन जो नितिन का मतलब जो हेल्थ का इशू चल रहा था वो चलता ही जा रहा था। और अब नितिन आए दिन बेहोश हो जाया करता था कहीं पे भी, कभी खेलते हुए कभी कहीं पे। उसका गुस्सा प्लस उसका बेहोश होना बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। अब बहुत टाइम बाद इनकी जो मतलब
गाँव वाँव से आते नहीं है कभी कभी गुरु वगैरह जो घर में ऐसे मतलब बच्चों की कुंडली वगैरह देखते हैं, तो ऐसे नितिन के पापा ने उनसे कभी बातचीत की थी और इत्तेफाक से वो दिल्ली आ रहे थे, तो वो नितिन के घर पे भी आए और नितिन के घर पे आए तो नितिन की कुंडली वगैरह दिखाई उन्होंने कि एकदम से बच्चे का नेचर इतना चेंज हो गया और ये कभी ऐसा था ही नहीं, तो ऐसे कैसे इत्तेफाक से मतलब क्या होने लग गया, क्या चीज़ है ये, कुछ ऐसे ग्रह दशा खराब है, क्या चीज़ है। तो गुरुजी ने कुंडली देखी, सब कुछ देखा, तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर जो तुम बता रहे हो वो तो बहुत कंसर्निंग चीज़ है, चलो मुझे नितिन से एक बार मिला दो। नितिन अपने रूम में आराम कर रहा था और जैसे ही गुरुजी को देखा उसने घर पे आए हैं और वो उसके रूम की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब आने वाले। नितिन ने बहुत तेज से गेट बंद कर लिया एकदम धाड़ से और जाके अपने रूम में ऐसे बैठ गया। अब ये लोग बाहर गेट पे नॉक करते रहे, नितिन बेटा गेट खोलो, हमें बस 2 मिनट बात करनी है। वो नितिन बोल रहा है बुड्ढे चले जाए यहाँ से, बिल्कुल यहाँ पे लौट के मत आना वापस, और मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, चला जा यहाँ से, चला जा। लेकिन बहुत जिद करने और बोलने के बाद में नितिन ने गेट खोला। अब जैसे नितिन ने गेट खोला, गुरुजी सामने बैठे थे और नितिन ऐसे नॉर्मल बैठने की कोशिश कर रहा था, बट वो बहुत गुस्सा कर रहा था, बार बार अपना हाथ टेबल पे मार रहा था कि बस जाए यहाँ से। ये शायद नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वो बस गुस्सा कर रहा था, हाथ मार रहा है बार बार कि बस चले जाओ चले जाओ। फिर गुरुजी ने पूछना शुरू किया, कौन है तू, कहाँ से आया और इसके शरीर में क्या कर रहा है, ये एक बच्चा, इसको छोड़ दे। अब जब गुरुजी ने सवाल किए उसके बाद नितिन की आवाज़ बदल गई पूरी तरह से और नितिन एकदम मोटी आवाज़ में बोलने लग गया, मैं कौन हूँ ये जानना चाहता है? तू चला जाए यहाँ से और इसको बोल के जाके मुझे बाइक लेके दे, वरना मैं इस पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। तो गुरुजी ने बोला कि अगर तू नहीं जाएगा तो हमें ज़बरदस्ती तुझे इसकी बॉडी से निकालना पड़ेगा और मैं उसके लिए पूजा पाठ जो कुछ भी होगा करूँगा, लेकिन तुझे इस बच्चे के अंदर रहने नहीं दूंगा। अब बात समझ नहीं आई थी और जो ये नितिन था इसने पूरे कमरे का सामान एकदम उठा उठा के फेंकना शुरू कर दिया, भाग यहाँ से, भाग भाग बोल के पूरे जो एकदम जितना भी उसके आसपास जो कुछ भी उसे दिखा उसे सब कुछ फेंका। तो नितिन के पापा ने जो गुरुजी थे उनको रूम से बाहर बोला कि आप चलिए चलिए बाहर चल के बात करते हैं, ये वो बताइए मुझे क्या है। फिर गुरुजी जब बाहर आए और नितिन ने अपना गेट वेट बंद कर लिया और जो सामान तोड़ फोड़ गया था करता रहा, तब गुरुजी ने बोला कि ये तुम्हारा बेटा नितिन है ही नहीं और इसके अंदर कोई अभी आत्मा वास कर रही है और जो ये सब उससे करवा रही है। ये तुम्हारे बच्चे की आवाज़ थी नहीं, तुमने सुना होगा। तो उन्होंने बोला हाँ, लेकिन हमने इससे पहले कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और हमें लगा भी नहीं था कभी कुछ ऐसा हो सकता है। तो गुरुजी ने बोला हाँ, लेकिन हमें इसके लिए पूजा पाठ करनी होगी, हमें जानना होगा कि ये क्या चीज़ है और कैसे आई, मतलब इसके शरीर में आत्मा कैसे गई। जब ये नितिन बेहोश हुआ था, इसके साथ इसके दोस्त यार थे, तो नितिन के पापा ने उसके दोस्तों से पूछवाया और बड़ी सारी बात की। तो दोस्तों ने बोला नहीं, हम तो खेल रहे थे और कुछ भी नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं थी और हमें नहीं पता क्या हुआ। लेकिन मुकेश थोड़ा डर रहा था और उसके दोस्त की तबीयत खराब थी और ऐसा कुछ भी हो सकता है सुन के मुकेश बताने लग गया कि अंकल हम उस दिन जब छुपे हुए थे नीचे तो बार बार नितिन मुझे बोल रहा था कि देखो सामने से हमें कोई देख रहा है, और वो मुझसे ये भी कह रहा था कि छत पे गया कैसे, ये छत पे गया कैसे, लेकिन मुझे वहाँ कोई दिखा नहीं, तो मुझे लगा ये मुझे डराना चाहता है, तो मैंने इसकी बातों का रिस्पॉन्स नहीं किया। तो उन्होंने पूछा अच्छा और कुछ बताया नितिन ने तुम्हें? तो मुकेश बोला नहीं, बस उसने यही कहा था कि सामने कोई टहल रहा है और वो मुझे देख रहा है, और एकदम से वो चिल्ला के बेहोश हो गया। फिर गुरुजी ने और जब जांच पड़ताल की, पूछा उछा, तो पता चला कि सामने वाली बिल्डिंग में अभी कोई नहीं रहता, और जो गार्ड था उस बिल्डिंग का उससे बातचीत करने में पता चला कि बहुत टाइम पहले यहाँ पे एक माँ बाप, उनका एक इकलौता बेटा था, वो बस एक फैमिली रहती थी। अभी बिल्डिंग बनी रहती, पूरी तरह से बनी नहीं थी। तो अब हुआ क्या कि उनका बेटा जो था वो ऐसे 21-22 साल का था और दोस्त यार उसके मतलब बढ़िया एक लेवल के उससे दोस्त नहीं बनाते हैं लोग कि जब घूमने वाले ऐसे इधर उधर जो पीयर प्रेशर में आके बहुत अपने आप को शो ऑफ करने वाले होते हैं, वैसे टाइप के उसके दोस्त थे। और इसके पापा मम्मी जो थे वो उतने ज़्यादा मतलब अमीर नहीं थे या उतना उनके पास पैसा नहीं था कि अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। अब एकदम से ही जो लड़का था उसको कहीं ना कहीं से ऐसा इंस्पिरेशन मिला कि उसको बाइक लेनी चाहिए अब, कि जिससे कि लोग एक लंबी ट्रिप पे जा सकें और कहीं भी रात बिरात घूम सकें। तो अब वही बात वो अपने पापा से बोलने लग गया कि पापा मुझे बाइक लेके दो, बाइक लेके दो। और इकलौता बेटा था तो घर वालों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता था, क्योंकि इतना लाड़ प्यार करके उसको बिगाड़ दिया गया था। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो ऐसी करने लग गया जो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, मतलब नशे वगैरह और ऐसी चीज़ें, और बहुत ज़्यादा घर की कंडीशन ख़राब कर रहा था। मम्मी को भी अपनी हर टाइम मतलब बदतमीज़ी से बात करता, पापा को भी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता था। लेकिन अब वो बड़ा हो गया था ऐसे ही मतलब लाड़ प्यार में, तो उसको इतना कुछ फर्क नहीं था। अब उसके पापा ने जब बाइक वाइक के लिए उतना नहीं कर पाए और उनके पास इतना बजट नहीं था, नहीं लेके दी, तो इसने पापा को एक शाम को धमकी दी अपने कि अगर तुमने मुझे अब बाइक लेके नहीं दी तो मैं अपने साथ कुछ कर लूँगा और तुम लोग बिना किसी बच्चे के रह जाओगे, कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ, ये वो। और उसके पापा मम्मी बेचारे बहुत
भोले भाले टाइप के लोग थे, लेकिन उनके पास इतना था ही नहीं कुछ भी करने के लिए। तो उसके पापा ने उसको उस दिन शाम को डांट दिया कि हाँ ठीक है, जो करना है कर ले, और बाइक लेकर नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है ये वो। और उसी रात उस लड़के ने अपने आप को एक रूम में बंद किया और अपनी जान ले ली। और उसके बाद से ही मतलब कुछ दिन बीते और ये खबर मतलब वो बिल्डिंग में सब आमने सामने फैली कि उसके बेटे ने मतलब अपने आप को ऐसे ऐसे नुकसान पहुंचाया है। और अब उसके बाद कुछ दिन तो चीज़ें ठीक रही, लेकिन हाँ फिर वो आत्मा लोगों पे तरह तरह से अटैक करने लग गई। और कई बार लोगों ने उसको वैसे ही देखा, कई बार चलते ऐसे लोगों ने नीचे मतलब सोसाइटी में ऐसे घूमते देखा, बड़ी चीज़ें हुई थी। और शायद ये बात जब दब गई, वो लोग वहाँ से शिफ्ट कर गए। और नितिन जब उस दिन छुपा हुआ था तो नितिन ने उस आत्मा को देख लिया और उसको शायद ये शरीर सही लगा होगा, जो भी लगा हो अपनी इच्छा पूरी करने का, वो उसके शरीर में एंटर कर गया। और उसके बाद से सब होना शुरू हो गया। अब गुरुजी को समझ में आ गया था कि चीज़ें कहाँ से आई थी, क्या हुआ था, और उन्होंने पूजा पाठ करके और वो जो भी आत्मा थी उसको नितिन के शरीर से निकाला और हमेशा के लिए जाने को बोला। लेकिन कई बार बुरी आत्माएं पूरी तरह से नहीं जाती, क्योंकि जो अपनी लाइफ खुद से ख़त्म करके इंसान चाहता है दुनिया छोड़ना, वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि भगवान की निगाह में भी ये चीज़ एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद आपको इंसान का शरीर मिलता है, तो उससे हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और उसे हमेशा संभाल के रखना चाहिए, ना कि अपने आप को नुकसान पहुँचाना चाहिए, कभी भी नहीं। उसका साथ भगवान भी नहीं देता जो इंसान अपने आप को नुकसान पहुँचाना चाहता है। और उस लड़के ने वही किया, वो जिद थी या फिर मतलब बिल्कुल ही ईगो में आके जो भी था, लेकिन ऐसा कभी नहीं। आप खुद लायक बनो, अपने परिवार वालों को आप फोर्स मत करो कि वो आपके लिए कुछ करके दे। और अब कुछ टाइम बाद नितिन बिल्कुल ठीक हो गया था और घर वालों ने उसको स्ट्रिक्टली बोल दिया कि वो कभी भी किसी ऐसी जगह पे नहीं जाएगा जहाँ पे कुछ भी मतलब ऐसा सुनसान हो या कोई भी दोबारा से उसकी बॉडी पे ऐसे अटैक कर सके। नितिन खुश था, उसका परिवार खुश था। और हमें भी इस कहानी के साथ यही शिक्षा मिलती है कि यार अपने दम पे जो कर सकते हो वो करो, और किसी की बराबरी मत करो, जितना आपसे हो सकता है आप वो बेस्ट करो, लेकिन किसी के जैसा बनने के लिए, किसी के जैसा कुछ करने के लिए अपने आप को या अपने घर वालों को परेशान मत करो। क्योंकि यार हम सबकी अपनी अपनी लिमिट्स होती हैं, और किसी की बराबरी करने के चक्कर में आप किसी और का नुकसान कर सकते हो या अपना नुकसान कर सकते हो, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि स्टोरी कैसी लगी। और तो सब्सक्राइब कर ही लो यार, अब कितना वेट करोगे, सब्सक्राइब कर लो फटाफट।